ये अचानक की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो मेरी बात है वो पिछले 2 महीनों से मैं लगातार पार्टी नेतृत्व से कहता था कि आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी तो तय कीजिए। आप किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हो और फिर ऐसे ही पद देके रखना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और हम लोग बड़ी ईमानदारी से गुजरात में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे कि यार हम लोगों का अच्छा करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुजरात में और उसका सेंट्रल नेतृत्व हम जैसे नौजवानों की आवाज़ को कैसे बंद कर दिया जाए, हम लोगों को कैसे चुप कर दिया जाए, हम लोगों की जो प्रतिभा है, हमारा जो क्षमता है उसको कैसे दबा दिया जाए, उसके लिए सिर्फ काम किया है। और मैंने कई बार पार्टी नेतृत्व से लगातार ये कहा है कि गुजरात के भीतर हमारा नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ लोगों में एक भरोसा कैसे तोड़ा जाए। लोग ये कहते थे कि कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है। इवन गुजरात कांग्रेस में सबसे बड़ी राजनीति जातिवाद की हो रही है। पद देने के बाद आती है तो जातिवाद के हिसाब से दिया जाता है, लोगों को काम देना हो तो जातिवाद से हिसाब से दिया जाता है। तो मेरा मोहभंग नहीं है, मेरा निर्णय बहुत ही हिम्मत से है कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जो सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों का विरोध करते हो, जो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के आधार पर लोगों को गुमराह करते हो। जब कोई बड़ा मुद्दा हो जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं फिर भी आप उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अपना स्टैंड साइड में करते हो, तो ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। मैं गुजरात के लोगों का जो काम करना चाहता था वो काम मैंने 3 साल में नहीं कर पाया, वो काम मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में कर पाऊँ। ऐसे ये बात कही है। आज भी वो पार्टी के लीडर है तो मैं उनको राहुल जी ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा। वो हमारे संस्कार में नहीं है कि हम किसी के साथ अलग हो जाए फिर उसके खिलाफ अनाप शनाप बोले। लेकिन एक बात तय है कि गुजरात के वही 7, 8, 10 लीडर ऐसे हैं जो लगातार पिछले 25-27 साल से गुजरात के अंदर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करके उसका कैसे उपयोग कर फेंक दिया जाए वही काम करते हैं। पिछले 22 साल से आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष कौन रहा है, किस फैमिली से रहा है, कोई सामान्य परिवार से आया हुए व्यक्ति को आपने आगे किया है। और ये सिर्फ हार्दिक पटेल की दुख नहीं है, ऐसे कई सारे नेता गुजरात में अंदर है जो दुखी है, परेशान है। और आप लोग ये क्यों कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पार्टी छोड़े तो इसने गद्दारी कर दी, ये डर गया, ये डर के मारे चला गया। अरे 1-2 व्यक्ति चले जाते तो आप सवाल करते। देखिए गुजरात के अंदर पिछले 7-8 सालों में 122 से अधिक नेता चले गए हैं, जिसमें 30 से अधिक विधायक है, 42 से अधिक पूर्व विधायक है, 16-17 से अधिक पूर्व लोकसभा के मेंबर रह चुके ऐसे लोग हैं। तो क्यों लोग जा रहे हैं? क्योंकि आपके पास विजन नहीं है गुजरात को लेकर। और हर गुजराती को ही गाली क्यों देना? ये बात मैं पहले से नहीं कर रहा। मैं ये चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर जनता के हित के लिए कांग्रेस को काम करने चाहिए। मैं महादेव के भक्त बहुत सारे लोग हैं। जब किसी मस्जिद से या किसी और जगह से जब शिवलिंग मिलता है तो हमारी आस्था उनसे जुड़ती है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए, खुल के उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन हमारे नेता धर्म की जब बात आती है तो हिंदू धर्म के लिए कोई अच्छा फैसला हो तो उससे दूरी बनाने का काम हमारे नेता करते हैं और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नुकसानदायक है। नेता कभी कभी पढ़ते हैं तो नीचे तक नहीं जाते। मैंने उसमें सिग्नेचर ही नहीं किया, मैंने तो ट्वीट किया है डायरेक्ट और उसमें राहुल जी को, वेणुगोपाल जी को, प्रियंका जी को मैंने टैग किया। और कल जो मैंने कल इस्तीफा देने के बाद एक लेटर वहाँ सोनिया जी के घर पर पहुँचा है जिसमें उसमें जरूर मैंने साइन किए, जो आज या कल पहुँचेगा। और बात रही, देखिए ऐसा क्यों है मैं वही समझना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से। जब तक आपके साथ है तो अच्छा है, कल आपको छोड़ दिया। मैंने तो पहले दिन से कहा था कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, ये तुम अच्छा करो तो लोग हमें पसंद करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब तुम अच्छा जब बोलते हो तो लोग ये बोलते रहेंगे। और यही आज कांग्रेस ये बोल रही है कि ये बीजेपी ने लिखा है। और जब हम सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो कुछ लोग ये कहते थे कि कांग्रेस का आदमी है। तो ये तो चलता रहता आरोप प्रत्यारोप। हार्दिक, कुछ समय जो आप करते हो तो स्वाभाविक है उस आंदोलन में सत्ता आपके साथ जो व्यवहार करते हो उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। हमने लोगों ने आंदोलन किया, बड़ी ईमानदारी से आंदोलन किया, बड़े पैमाने पे आंदोलन किया और उस आंदोलन का फायदा मिला है ना हमको। और देखिए 2 चीज है, अगर आप किसी से कुछ मांगोगे नहीं तो कोई देगा नहीं। हमने आंदोलन किया इसलिए भाजपा ने दिया तो उसका फायदा लोग ले रहे तो अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी के भी कई सारे नेता इन्विटेशन देते रहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं वो फैसला लेना चाहता हूँ जिसके कारण लोगों को फायदा हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ और वो फैसला मैं जरूर लूँगा। और जब भी ये फैसला लेंगे जरूर हम आप लोगों के बीच में बात रखेंगे कि हम ये फैसला लेना चाहते हैं और उसका पूरा ब्रीफिंग कहेंगे आपको क्यों हम ये फैसला ले रहे हैं। क्या इस समय पे आपको लगता है कि वो हम जरूर आपको बताएंगे, वो समय अभी नहीं आया और ऐसा अभी कुछ तय नहीं किया। अगर तय किया होता तो आज ही वो बात हम आप लोगों के बीच कह देते। आप इतने बड़े लोग बड़ी तादाद में आए तो आज ही हम कहने में अच्छा होता।
हार्दिक, एक बात ये भी आ रही है कि आपके ऊपर जो मामले दर्ज है वो रहेगा, कौन सा खाना ठीक रहेगा, कौन सा डाइट को ठीक रहेगा, बस वही काम करने का काम गुजरात के नेताओं ने किया। तय करेंगे, आपको जरूर डंके की चोट पे बताएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम छिप छिप कर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम जन सेवा करना चाहते हैं और खुले मन से करना चाहते हैं। 2017 और 15 में हमारे आंदोलन के कारण हम जैसे कई नौजवान ऐसे थे जिसने मदद किया पार्टी को, और 15 और 17 में अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन कल गुजरात कांग्रेस के प्रभारी क्या बोले कि 17 में हार्दिक के आंदोलन से कोई फायदा नहीं हुआ। जो कांग्रेस 42 सीट पे थी उससे जाकर 82 पर पहुंची, और अब आप ये बोल रहे कि गुजरात के लोगों ने हमें वोट नहीं किया। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि आने वाला फैसला गुजरात के हित के लिए होगा, गुजरात के लोगों के सम्मान के लिए होगा, गुजरात के लोगों के अधिकार के लिए होगा। और जहां से भी काम करने का मौका मिलेगा वहां पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूंगा। चुनाव लड़ना बढ़ना तो ठीक है, आज तक 3 साल हो गए कांग्रेस के अंदर, कभी कांग्रेस ने नहीं पूछा कि हार्दिक तुम पर कितने केस है, किससे कौन से केस में कौन सा लॉयर है, तुम बताओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। एक भी बार नहीं, सिर्फ एक बार प्रियंका जी ने कहा कि हम तुम्हें एक लॉयर देंगे। उस लॉयर को जब रखा गया तो उसने भी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद खुद के दम पे इतने सारे केसों से निकले, कांग्रेस कभी मदद नहीं करती। और इस 3 साल में जब चुनाव नहीं लड़ सकते थे हम, तभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा हार्दिक तुम चुनाव लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते। आज तब भी हम बहुत दिल से कहते थे कि यार हम भाजपा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 2 चीज है कि कुछ अच्छी चीज होती है तो उसका हम स्वीकार भी करते हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग कुछ अच्छा काम करते तो उसका स्वीकार क्यों ना करें। अगर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए उन्होंने प्रयास किया और जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया गया तो हमने सबसे पहला कहा कि जबरदस्त और अच्छा निर्णय है, और उसमें मेरा परिवार ने 21,000 रुपया डोनेट भी किया। क्यों? क्योंकि हमें वो आस्था थी। तो जो अच्छा काम करते उस पर हम काम कर से 370 की कलम हो, क्यों नहीं हम उसका तारीफ कर सके। यार अच्छा काम किया है, जो अच्छी चीज होती है उसकी तारीफ की जाएगी, और जब उसकी तारीफ की जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा रवैया बदल गया है। जो सही होगा उसको सही कहेंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। मात्र कांग्रेसने જવાબ આપવાનો નથી, પણ હવે આવનારા દિવસની અંદર જનતા આપોઆપ જ્યારે જ્યારે જનતાને ખબર પડશે, અમુક નેતાઓને ખબર પડશે, અને હું તો એટલી જ વિનંતી કરું છું કોંગ્રેસના નેતાઓને કે તમારા વિપક્ષની ભૂમિકામાં બી જો રહેવાનું હોય ને તો જેટલા લોકો છે અને સાચવીને રાખજો, તમને લોકોને છોડીને જવાનો એક મોટી રેલ તૈયાર થઈ રહી છે। अभी चिंतन शिविर में बात कही कि 1 फैमिली 1 टिकट, उन्होंने कहा 2 बार हार गए उसको हम टिकट नहीं देंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा। 2017 में भी गुजरात में फॉर्मूला लागू की थी कि जो 3 बार हार गए उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। 2012 में जो 2 बार हारे उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अपने 4-5 नेताओं को सेट करने के लिए वो फॉर्मूला तोड़ दी जाती है। तो ये तो सिर्फ बातें होती है। 2012 में इसलिए तो नरियर अमीन भाई चले गए थे। 2017 में ये आ गया था फॉर्मूला कि 2 बार जो हारे उसको टिकट नहीं दी जाएगी, 4-4 बार हार गए उसको दे दिया। हार्दिक